हमारे साथ में विनोद वर्मा मौजूद हैं, सीएम भूपेश बघेल के पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं। उनसे बात करते हैं। विनोद जी, आपसे मेरा पहला जो सवाल है वो एक वीडियो को लेकर के है, जो कि शिवम सोनी का वीडियो आया, उसमें एक वर्मा जी का जिक्र है और ये कहा गया है कि वर्मा जी को प्रोटेक्शन मनी 10 लाख रुपए देता था, वो वर्मा जी ने सीएम बघेल से मिलवाया। चूँकि आपसे सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि महादेव ऐप के मामले में ऑलरेडी सीबीआई, अरे माफ़ कीजिएगा, ईडी आपसे पूछताछ वगैरह और तमाम जांच पड़ताल कर रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है, ये जो वर्मा जी शब्द का प्रयोग किया है शिवम सोनी? मैं तो किसी शुभम सोनी को नहीं जानता, मैं कभी मिला भी नहीं। और ये जिस वर्मा जी की बात कर रहे हैं उनको भी मैं नहीं जानता। कल भारतीय जनता पार्टी ने इस शुभम सोनी के बयान पर वर्मा जी को विनोद वर्मा से जोड़ा है, तो इस पर तो मुझे जो करना है वो मैं आगे कर लूँगा, कानूनी कार्रवाई जो भी करनी है मुझे, और इस पर जो भी करना है राजनीतिक रूप से वो भी करूँगा मैं। पर मैं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से और बाकी लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि नीरव मोदी, ललित मोदी को चोर बोलने से जिनको नरेंद्र मोदी का अपमान लगता है, वो लोग बिना किसी पर विचार किए वर्मा जी को विनोद वर्मा से किस तरह जोड़ते हैं? तब उनको मानहानि का ख्याल नहीं आता, तब उनको शर्म नहीं आती। मैं तो किसी सोनी वोनी को नहीं जानता हूँ। आप कभी कोई शिवम सोनी, कभी आपने नाम नहीं सुनाई? जितने भी रवि उपल, सौरभ चंद्राकर आ रहे हैं, इनमें से किसी का कोई आपसे कोई कनेक्शन कभी नहीं रहा है? नहीं, मैंने कहा तो कि मैं जानता नहीं, कुछ नहीं जानता। ये तो ईडी की परसों की प्रेस रिलीज से मुझे पता चला कि कोई सोनी है, शुभम सोनी शायद, और वो उसका मैनेजर है। और 2 दिन बाद जो है वो एक अज्ञात सोर्स से एक वीडियो आता है जो कोई बताने को तैयार नहीं कि इसका सोर्स क्या है, और वो सोनी जो है वो ये दावा करता है कि महादेव ऐप का मालिक मैं हूँ। ईडी महीनों से जांच कर रही है इसकी, महीनों हो गए, और ईडी की प्रेस रिलीज में, परसों की प्रेस रिलीज में वो मैनेजर था। और वही सोनी जो है वो अवतरित होता है एक वीडियो से और कहता है मालिक मैं हूँ। वो जिसको आप लोग मालिक कह रहे थे, रवि उपल और चंद्राकर, वो तो मेरे मैनेजर हैं। तो ये तो ईडी की जांच पर भी संदेह पैदा करता है कि किस लेवल पे ये लोग जांच कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं पहले ले चलूँगा, जब ईडी ने, जब आपके घर पे ईडी की रेड हुई थी, पूछताछ वगैरह हुई थी, उस समय भी एक नाम सामने आया था, एएसआई चंद्रभूषण वर्मा का नाम सामने आया था। और जो अभी जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने, जो उसने बोला है कि वो एक कड़ी था, वो भी जो है इस पूरे मामले में जो मुलाकातें हुई हैं, जो प्रोटेक्शन मनी दी गई है, वो एक कड़ी था। तो वो भी एक लिंक जोड़ा जा रहा है। बहुत दिलचस्प है कि एक अदना सा एएसआई जो है वो किसी का नाम लेता है और उसके आधार पर ईडी जो है पूरा केस बिल्ड करने की कोशिश करती है। कानून की भाषा में हियर से पर कोई एविडेंस क्रिएट नहीं हो सकता, आपको उसका इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस लाना पड़ेगा। और किसी का नाम लेने से कोई अभियुक्त हो जाता हो तो इस देश में 3 राज्यों के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ये कह रहे हैं कि जो पैसा अडानी का है वो मोदी का है, तो उसका भी संज्ञान ले लें एजेंसियाँ। क्योंकि एएसआई की बयान के बरक्स तो राज्यपाल के बयान का बहुत महत्व होना चाहिए, और राज्यपाल तो कह रहा है कि जो पैसा अडानी का है वो मोदी का है, तो इसका भी संज्ञान ले ले ईडी, इसका भी संज्ञान ले ले डीआरआई, इसका भी संज्ञान ले ले फेमा। तो इससे ये जो एएसआई चंद्रभूषण वर्मा है, इससे क्या कोई आपकी संपर्क कभी रहा है? हाँ, ये मैंने अपने बयान में कहा है कि एक बार मेरे दफ्तर आया था और मैंने उनको ये चेतावनी दे के रवाना किया था कि आइंदा वो मेरे दफ्तर में ना आए, और अगर मेरे नाम का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा तो उसकी नौकरी भी जाएगी, और मतलब मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा और उसके परिणाम स्वरूप उसकी नौकरी भी जा सकती है। ये 2.5 साल पुरानी बात है। उसके बाद मेरी कोई बातचीत नहीं है, कोई मुलाकात उससे नहीं है। ये तो मैंने अपने बयान में ईडी को भी बताया है, ये मैं छुपा नहीं रहा हूँ। पर उस एक मुलाकात के बाद मैं कभी नहीं मिला। आज वो मेरे सामने खड़ा हो जाएगा तो शायद मैं नहीं पहचान पाऊंगा। मुझे एक बात और आप बताइए कि ये जो इस समय महादेव ऐप का जो मामला है, भिलाई से लेकर के दुबई तक इसके तार जोड़े जा रहे हैं और उसमें कई सारे किरदारों के नाम जो शिवम सोनी ने लिया, प्रशांत अग्रवाल, यहाँ के एसएसपी, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है
कि आपने क्लियर कर दिया कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन वर्मा जी ने ही मिलवाया, ये मुलाकात करवाई। तो ये जो पूरा एक बात सामने आ रही है, ये कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर वहाँ बैठा हुआ है, ये जो पूरा लग रहा है, आपको लगता है कि क्या इस पर, चूँकि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने भी बेटिंग के मामले में कई FIR लॉन्च की हुई है, दुर्ग में और भिलाई में भी लॉन्च की हुई है, तो क्या आप लोगों की अपनी जाँच में कोई बात सामने आई थी क्या, यहाँ की पुलिस ने जाँच? देखिए, पुलिस की जांच में क्या निकला ये बताने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ। तो ये जवाब तो कोई सही लोग दे पाएंगे। पर ये बात तो मैं जानता हूँ कि 450 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, दर्जनों जगह छापे पड़े हैं और बहुत सारे केसेस दर्ज हुए हैं। और ये जांच महादेव ऐप के खिलाफ जांच तो दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस ने शुरू की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही ये जांच करनी शुरू की, उन्होंने लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। तो ये जो लोग हैं, जो महादेव ऐप वाले हैं, ये सांसद में तो तब आए जब छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच करनी शुरू की। एक दूसरा ये कि जो नाम लिए जा रहे हैं, जो ड्राइवर परसों पकड़ा गया है उसकी फ़ोटो तो रमन सिंह जी के साथ है। जो चंद्राकर की बात कर रहे हैं उनकी फ़ोटो तो भाजपा के एक बड़े नेता के साथ है। तो हमारे साथ तो एविडेंस अभी तक मिला नहीं है। मेरे साथ कोई फ़ोटो नहीं है, भूपेश जी के साथ कोई फ़ोटो नहीं है, मुख्यमंत्री जी के साथ और जिनका भी नाम आ रहा है उनके साथ किसी की फ़ोटो वोटो कुछ नहीं दिख रही। फ़ोटो दिख रही किनके साथ? भाजपा के नेताओं के साथ। और आरोप किसके ऊपर उछाले जा रहे हैं? हमारे ऊपर, जिसका नाम आप या वो लोग ले रहे हैं या ईडी दबाव डाल के डलवा रही है या भारतीय जनता पार्टी के नेता ईडी के ज़रिए नाम दिलवा रहे हैं, हमको नहीं पता है। हम आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए ये हमारे नाम का दुरुपयोग करना चाहती है, हमको बदनाम करना चाहती है। मेरा आखिरी सवाल है, चूँकि आप राजनीतिक सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, कि मुख्यमंत्री का भी नाम लिया गया है कि 508 करोड़ दिए गए और बिट्टू भैया का भी जिक्र किया गया है। बिट्टू भैया का जितना, जैसे वर्मा जी से आशय लगाया जा रहा है कि वो आप हैं, वैसे बिट्टू भैया का आशय लगाया रहा है कि वो चैतन बघेल हैं, क्योंकि बिट्टू भैया उनको कहा जाता है। तो ये जो CM और उनके बेटे का नाम जो इस पूरी कन्वर्सेशन में सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे? मैं फिर कहूँगा, इस देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसा माइक लेके मेरे सामने बैठे हैं, मोदी के सामने नहीं बैठ सकते। कि सतपाल मलिक बोल रहा है कि मोदी का जो पैसा है वो अडानी का पैसा है, या अडानी का पैसा जो है मोदी का पैसा है। आप मेरे सामने माइक लगा के पूछ पा रहे हैं, भूपेश बघेल जी से पूछ पा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से पूछ पा रहे हैं कि ये जो आरोप लग रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? आप मैंने किसी मीडिया हाउस को नहीं देखा कि जिस नेता के साथ सौरभ चंद्राकर का फोटो मिला है उस नेता से किसी ने पूछा हो भाजपा के कि आपकी फ़ोटो उनके साथ है, आपके कैसा? उन लोगों से अपने आप को पैरेलल कभी रखना भी नहीं चाहते हैं ना, कि आप तो भी कहते हैं कि आप बीजेपी से अलग हैं, इसलिए उस पैरेलल से कोई आशा नहीं होना चाहिए। आप तो शुरू से कहते हैं कि हम बीजेपी से अलग हैं, ये तमाम सारे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तस्वीरें लगी हैं, तो उस पैरेलल पे जाकर के आपको जवाब देने की क्या ज़रूरत है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप जब बात कर रहे हैं और अपनी बात सामने रख रहे हैं, तो इस स्थिति में जो मुख्यमंत्री और उनके बेटे का नाम जो लिया जा रहा है, आप चूँकि राजनीतिक सलाहकार हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आपके लिए इस इलेक्शन टाइम में क्या ये डैमेजिंग हो सकता है? देखिए, मैं जो जवाब दे रहा हूँ वो आपके लिए, आपके चैनल के लिए असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि इसमें अडानी का नाम है, इसमें मोदी का नाम है, इसमें भाजपा नेता। सारे नाम लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे इन नामों से कोई समस्या नहीं है। आप ये नाम पहले भी ले चुके हैं मेरे इंटरव्यू में, आप फिर ले लीजिए। मैं बस इतना जाना चाह रहा हूँ, आप चूँकि पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, बीइंग ए पॉलिटिकल एडवाइज़र, इलेक्शन के टाइम में क्या ये आपके लिए कोई चैलेंजिंग, डैमेजिंग हो सकता है, क्या ये समझना चाह रहा हूँ? इस प्रदेश की जनता जो है वो, उसने देखा पिछले चुनाव के समय भी इन्होंने भूपेश बघेल को और मुझे और उनके और कुछ सहयोगियों, साथियों को परेशान करने की कोशिश की। मुझे भी जेल भेजा, भूपेश जी को भी जेल जाना पड़ा, और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई। ये कोशिश ये एक बार फिर कर रहे हैं, वही खोटा सिक्का फिर से लेके आए हैं। इस प्रदेश की जनता ठीक से समझती है कि भूपेश बघेल कौन है, उनके राजनीतिक उद्देश्य क्या हैं और वो जनता के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। ये इस तरह की जितनी भी प्रपंच रच रहे हैं, कोई फ़र्क चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है, एक रत्ती फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप लिख के ले लीजिए। बहुत शुक्रिया बात करने के। विनोद वर्मा जी हमारे साथ हैं, एकदम क्लियर कह रहे हैं कि शुभम सोनी नाम के किसी शख्स को नहीं जानते हैं, कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। ASI चंद्रभूषण वर्मा के बारे में ये कह रहे हैं, एक मुलाकात हुई और उसके बाद साफ मना कर दिया कि दोबारा वो इनसे नहीं मिल सकता है। इन्होंने ताकीद भी कर दिया और पॉलिटिकल जो मोटिव है, जो कार्रवाई हो रही है, उसमें सीधा सा उसको एक विशेष पॉलिटिकल मोटिव से जोड़ रहे हैं। कैमरा मनोज त्रिपाठी के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज़, रायपुर।